नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं हैलोजन का आईयूपीएसी नाम। जैसे इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किसी भी कार्बनिक यौगिक की आईयूपीएसी नाम लिखने में हम लोग किन टर्म्स का यूज करते हैं, किस समूह का नाम पहले किसका बाद में, कार्बन श्रृंखला का नाम कब होगा, कब मूल कार्बन का नाम होगा, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसी को यूज करके आज हम लोग हैलोजन के नाम पर कुछ बातें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल से कुछ आप लोग 11th ऑलरेडी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई भी हैलोजन लिखा हुआ है, हैलोजन का मतलब क्या है, हैलोजन होगा। कोई भी यहाँ पे इस तरीके से होगा, पूरा एल्केन का श्रेणी होगा, यहाँ पे हैलोजन होगा। ठीक है, तो किसी भी हैलोजन में क्या होगा, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हैलोजन का नाम लिखेंगे, फिर एल्केन का नाम लिखते हैं। जनरली जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, हैलो एल्केन ही बनेगा। यानी जो हैलोजन का नाम है वो हैलो के फॉर्म में रहेगा। हैलो का मतलब है अगर क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। इस तरीके से नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हैलोजन का। अब कार्बन की जन्म श्रृंखला में मान लीजिए पूरा हैलोजन लिखा हुआ है, तो उस पूरे हैलोजन में हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, तो उसके लिए क्या करेंगे, कार्बन की गिनती करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की जन्म श्रृंखला में हैलोजन इधर से कम नंबर संख्या पर आता है। यानी हैलोजन की गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्या होगा, कार्बन श्रृंखला में हैलोजन को कम से कम नंबर मिले, कम से कम संख्या पे आए, तो कार्बन की काउंटिंग उधर से करते हैं। एक से ज्यादा हैलोजन होने पर क्या करेंगे, अगर किसी भी कार्बन की श्रृंखला में एक से ज्यादा हैलोजन आ गए हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हैलोजन को देख लेंगे, उसका अल्फाबेट के क्रम में जो पहले आएगा उसकी काउंटिंग उधर से कर लेंगे हम लोग, और नाम में भी यही करेंगे। ठीक है, और बाकी जो जनरल आईयूपीएसी लिखने, नाम लिखने का टर्म्स है वो तो आप लोग जानते ही हो। जैसे नंबर और शब्द के बीच में डैश लगाना, नंबर और वर्ड्स के बीच में डैश लगाना, नंबर एंड नंबर के बीच में कॉमा लगाना है। कोई भी सेम ग्रुप या समूह आ गया हो दो से या दो से ज्यादा बार में, तो अगर 2 बार आया हो तो डाई, 3 बार आया है तो ट्राई, ये तो जनरल टर्म्स है, सभी को पता होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज CH3Cl, ओनली सिंगल कार्बन और एक हैलोजन। कार्बन की संख्या कितनी है, एक ही है, और हैलोजन एक ही जुड़ा हुआ है। इस तरीके से जनरल जो इसका टर्म्स है क्या है, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हैलोजन का। हैलोजन में क्या आया है, क्लोरो, तो Cl आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरो। और एक कार्बन का मतलब एल्केन क्या बनेगा, मेथ यानी मेथेन, तो क्लोरो मेथेन लिख सकते हैं। ओके, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगर दूसरे टर्म की बात करें हम लोग जनरली CH3, CH, Cl, CH2, CH3। अब जैसे इस तरीके से टर्म आ गया है ना, तो कार्बन की काउंटिंग या जो हैलोजन परमाणु के लिए कार्बन की काउंटिंग करनी है वो हमें किधर से करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है। अगर काउंटिंग हम लोग इधर से स्टार्ट करते 1 2 3 4, तो कहने का मतलब इसको कितना नंबर आ रहा है, तीसरे नंबर पे। बट अगर काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2, तो दूसरे नंबर पे कार्बन से आ रहा है, तो इधर से करने पे इसको कम से कम नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स काउंटिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से, यानी इस कार्बन से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा जनरली। अब यहाँ पे जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन पे वो हैलोजन जुड़ा है, उस नंबर के साथ में हैलोजन का नाम लिखेंगे और पूरे श्रृंखला का नाम बड़ी आसानी के साथ में देखिएगा। अब दूसरे पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरो है, दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो यानी 2 पे क्या है, क्लोरो लिख लिए हम लोगों ने। अब पूरे श्रृंखला का नाम कितने, 4 कार्बन का मतलब क्या है, ब्यूट है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या बन जाएगा, एन। ब्यूट प्लस एन यानी क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो आईयूपीएसी नाम का क्या बन गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, अब चलिए देख लेते हैं आगे। अगर कार्बन कुछ इस तरीके से श्रृंखला बना दे तब क्या करेंगे, इस तरीके से अगर हो, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हैलोजन समूह समान प्रकार के आ चुके हैं, सेम है,
अब कार्बन की गिनती चाहे आप जिधर से करोगे सेम ही आएगा। तो इस केस में इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, जब सेम आता है 2 बार आया दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डाई का यूज कर सकते हैं। तो कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 और 3 पे क्या है, क्लोरो है। तो इसका आईयूपीएसी नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 पर है। ओके, तो 2,3 2,3 दूसरे और तीसरे पे क्या है, Cl, क्लोरो है। Cl को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2,3 डाई क्लोरो, है ना। 2 बार हुआ है तो 2 बार के लिए जनरली हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, 2 टाइम्स के लिए हम लोग यूज करेंगे डाई। 2,3 डाई क्लोरो। पूरे स्ट्रक्चर का नाम 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और सिंगल बॉन्ड का मतलब इन, यानी क्या बनेगा, ब्यूटेन। ओके, इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी नाम इसका लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर श्रृंखला कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से श्रृंखला अगर बनी हो, इस केस में क्या करोगे आप, देखोगे पहले कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन है, 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है। 4 कार्बन दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कार्बन की काउंटिंग, सपोज देखा Cl है, चलो इधर इसे कर लेते हैं Cl 1 2 3 4। तो अरे देखा यहाँ पे तो 2 हेलोजन है, तब इस केस में क्या करने वाले हो, 2 हेलोजन है, तो यानी कहने का मतलब है ब्रोमीन और क्लोरीन। ब्रोमीन में आप देखते हो तो अल्फाबेट कैसा आता है, बी, क्लोरीन में आता है सी। तो यानी यहाँ पे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आ रहा है, ब्रोमीन। तो जिधर से ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिलेगा, कार्बन की गिनती उधर से हो जाएगी, यानी 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा नाम, टू पे क्या है, ब्रोमो है, तो लिख लेंगे 2 ब्रोमो। और थर्ड पे क्या है, क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूटेन। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरीके से हम लोग इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, हैलोअल्केन का। हैलोअल्केन का आईयूपीएसी नाम इस तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। इस तरीके से आईयूपीएसी नाम हैलोअल्केन का जनरली कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रख कर रहा हूं। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। इस तरीके से कुछ है, इसका आईयूपीएसी नाम लिख के देखते हैं हम लोग, या कुछ इस तरीके से है। ओके, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग स्ट्रक्चर को इस तरीके से कुछ होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए इनका नाम लिख के देख लेते हैं। तो जब कार्बनिक श्रृंखला को क्या है, एक बंद आरेख में बनाया होगा, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, जनरली आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर आप बना लो, तब आईयूपीएसी नाम आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो इस पॉइंट पे कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन, हर पॉइंट पे कार्बन होते हैं, इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है। अब कार्बन की यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। तो इस कार्बन के पास में डबल है, मतलब इसको 2 ही चाहिए, यहाँ पे 2 3। इस कार्बन के पास में कितना है, 3 है, यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास में 3 है, यानी इसको एक और चाहिए। इसके पास 1 2 3 है, मतलब इसको एक सिंगल ही चाहिए बस, और इसके पास सिंगल है तो 3 चाहिए।
तो अगर आप देखो इसका स्ट्रक्चर बना के तो किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे डबल निकलने का मतलब है CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH, यहाँ नीचे ब्रोमीन जुड़ गया है और इधर क्या है CH3। बस ये जो सिंपल सा सीधी रेखा का कार्बन श्रृंखला था उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करोगे तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम निकलने के लिए एक छोटा सा टर्म है यहाँ पे कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन की काउंटिंग का क्रम होता है तो उसको आप फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद जितने भी डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे हैलोजन में। हैलोजन दैट मीन्स हैलोजन या जो भी सब्स्टिट्यूएंट समूह होगा, ग्रुप होगा, प्रतिस्थापी एक तरीके से। फिर इनके अकॉर्डिंग करेंगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग, फिर इसको, फिर देखेंगे इसको। तो देख लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं है क्या, हाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यानी अब हैलोजन इधर से तो नजदीक पड़ रहा है बट डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, और डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा कार्बन की काउंटिंग उधर से कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो इधर से तो काफी दूर आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे करनी चाहिए 1 2 3 4, है ना। और हम लोगों ने उस क्रम में देखा था जब IUPAC का नाम हम लोग सीख रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था जो डबल बॉन्ड होते हैं जितने भी बंद हैं उनका नाम मूल शब्द के बाद होता है, लेकिन हैलोजन उनका नाम सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे नाम पहले किसका रहेगा, हैलोजन का। तीसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, यानी दैट मीन्स 3 ब्रोमो हो जाएगा। और क्या है पूरे स्ट्रक्चर का नाम, ब्यूट है। और जो बॉन्ड में है कितना बॉन्ड, दूसरे पे लगा 1 2, इस तरीके से फर्स्ट पे लगा हुआ है तो 1 पे हम लोग क्या कर देंगे, इन। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका IUPAC नाम। इसका भी सेम, अगर आपको कंफ्यूजन कर रहा है तो बस स्ट्रक्चर बना लीजिए, यानी यहाँ पे कार्बन करिए, इस पॉइंट पे कार्बन करिए, इस पॉइंट पे कार्बन करिए, इस पॉइंट पे कार्बन करिए, और इस यहाँ पे कार्बन तो रहेगा ही। तो यहाँ पे कार्बन संयोजकता कितनी होती है, यानी वैलेंसी 4 हो गई, 2 3 है 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 है 3 4 हो गई, 1 है 1 2 3, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर इसका क्या बन सकता है, C के साथ में डबल H आ जाएंगे तो CH2 बॉन्ड, C यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH के साथ में यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। बस जो इसके आगे लगा होना चाहिए तो उसी को उठा के बस ऐसे कर दिया है। दैट मीन्स कार्बन काउंटिंग यहाँ पे भी हैलोजन और ये है, बस यहीं से कर देंगे 1 2 3 4 5। तो इस बार आ गया तीसरे पे ब्रोमो आ गया, दैट मीन्स 3 ब्रोमो करेंगे, और क्या है पेंट हो जाएगा। कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है देखो 5। अब 5 कार्बन का मतलब है 5 कार्बन पे आता है मूल शब्द क्या आता है, पेंट आता है, और 1 पे इन है, तो 1 पे हम लोग लगा लेंगे इन, ठीक है। ये हो गया हैलोलिकेन का नामकरण। ऐसे बहुत से आपको नाम मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ नाम हम लोग हैलोरिन के भी देख लेते हैं। चलिए हैलोरिन, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए देख लेते हैं हैलोरिन का IUPAC नामकरण, है ना। अब यहाँ पे जनरली क्या है, हैलोरिन कैसे बन रहा था, एरिन का मतलब बेंजीन रिंग थी और उसमें कोई भी हैलोजन जुड़ जा रहा था। जब बेंजीन रिंग में कोई भी हैलोजन जुड़ जा रहा था तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोएरिन। तो उस हैलोरिन का IUPAC नाम कैसे होगा, ठीक है। हैलोरिन का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। अगर एक हैलोजन युक्त बेंजीन का समान है और IUPAC नाम क्या होता है, समान होता है। यानी अगर बेंजीन की श्रृंखला में केवल एक हैलोजन है तो उनका समान है और IUPAC नाम क्या होगा, समान होगा। केवल बेंजीन के आगे क्या लगा देना, हेलो। हेलो में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेंजीन का स्ट्रक्चर और इसमें एक हैलोजन है, तो एक हैलोजन युक्त क्या हो जाएगा, Br को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम ब्रोमो, और आगे क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन है, तो ब्रोमो बेंजीन, ओके। जब डाई हैलोजन युक्त IUPAC नाम, डाई हैलोजन का मतलब है जब 2 हैलोजन आ जाएंगे तब उस केस में क्या नाम होगा, और उसी तरीके से 3 हैलोजन आ जाए तब। तो अगर डाई हैलोजन व्युत्पन्न योग है तो तब क्या करेंगे, इसको कार्बन 1 मानकर 1 2 3 4
5 6 ऐसे करेंगे तो 1 पे ब्रोमो एंड 3 पे ब्रोमो, तो 1,3। अब ब्रोमो कितनी बार आया है? डाई, तो डाई ब्रोमो और पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये बेंजीन का है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसकी आप बात करोगे इस वाले की, तो इस वाले में क्या हो जाएगा? देखिए पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 1 पे है, 3 पे है एंड 5 पे है, तो नाम क्या हो जाएगा? 1,3,5। और कितनी बार है? 3 दैट मीन्स क्या है? ट्राई, तो ट्राई ब्रोमो और पूरा स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन। तो क्या हो जाएगा? 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस तरीके से इनका आईयूपीएसी नाम हम लोग लिख सकते हैं, हैलोजेंस का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो ये जनरली ये तो हो गया। अगर यहाँ पे भी कोई अलग समूह आ जाता है, जो भी कंडीशन है वो आगे आती रहेंगे, उसको हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, ये तो इनके आईयूपीएसी हैलोल्केन और हैलोरिन के आईयूपीएसी नाम के लिए था। चलिए कुछ क्वेश्चन की सॉल्विंग हम लोग कर लेते हैं। दिए गए आईयूपीएसी नाम की संरचना बनाना। आईयूपीएसी नाम की संरचना, स्ट्रक्चर बनाना। आईयूपीएसी नाम की क्या करना है? स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ है क्या? 3 पे है ब्रोमो, 4 पे है क्लोरो, पेंट 1 पे हो जाएगा क्या? इन। एक ये हो गया, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इनका बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है, तो मैंने अभी बहुत छोटे छोटे कराने हैं, अभी और बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 1 ई। तो जनरल आपको करना क्या है? किसी भी आईयूपीएसी नाम को, कितना बड़ा से बड़ा आईयूपीएसी नाम हो, सबसे पहले वहां पे कहाँ पे आप नजर डालिए जहां से आपको कार्बन की श्रृंखला में कार्बनों की संख्या पता चल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं पेंट। पेंट का मतलब डायरेक्टली जैसे देखोगे तो पेंट दैट मीन्स वहां पे कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5। तो पांचों कार्बन को आप लिखोगे 1 2 3 4 5। पांचों कार्बन को हम लोगों ने लिख लिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। पूरी करा दीजिए। इसके पास संयोजकता 1 है, पूरी होगी। 2 है 3 4, 2 है 3 4। ओके, इस तरीके से संयोजकता पूरी करा लो। अब क्या करेंगे? यहाँ पे संयोजकता पूरी होगी। अब कार्बन की काउंटिंग आप किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5। कार्बन की काउंटिंग कर लिया। अब इसके आगे देख लेंगे किस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे ईन है, तो फर्स्ट पे ईन अगर डबल बॉन्ड है दैट मीन्स यहां से एक संयोजकता हटानी पड़ेगी। तो हो गया इस तरीके से 1 पे ईन। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगा दोगे? ब्रोमो। 4 पे क्या है? क्लोरो, तो क्लोरो लगा दिया। बाकी बचे जगह पे जो भी है आप हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपकी संरचना बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? सी के साथ में कितने अच्छे? 2। तो आ जाएगा संरचना CH2 डबल बॉन्ड सी के साथ में सिंगल एच है, CH आ गया। यहाँ पे सिंगल एच है CH और नीचे भी R हो गया, और यहाँ पे CH है नीचे Cl हो गया, और यहाँ पे CH3। ये आपकी संरचना आ गई। इस तरीके से किसी भी आईयूपीएसी नाम का हम लोग संरचना बना सकते हैं। ठीक है, अब ये 1,3,5 ट्राइक्लोरोपेंटेन, इसकी संरचना बना के देख लेते हैं। कितने ट्राइक्लोरो पेंटेन? पेंटेन का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? पेंट, है ना? तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है? 4। पूरी करा लीजिए, संयोजकता पूरी करा लोगे। अब जो वैलेंसी है वो पूरी करा लोगे। अब इसके बाद फिर क्या बोला? 1 पे है क्लोरो, 3 पे है क्लोरो, कार्बन काउंटिंग आप करा लीजिए। और 1 पे क्लोरो आपने ऐड किया, 3 पे क्लोरो आपने ऐड किया, और 5 पे क्लोरो ऐड किया। तो 1,3,5 ट्राइक्लोरो पेंटेन।
अब जो भी बचा हुआ है सब जगह आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, सब जगह हाइड्रोजन आप ऐड कर दो। संरचना या स्ट्रक्चर बन के क्या आ जाएगा, CH2Cl, यहाँ पे आ जाएगा CH2CHCl, फिर से CH2CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे भी CH2Cl आ जाएगा। इस तरीके से जो संरचना बन गई ये क्या हो गई 1,3,5 ट्राइक्लोरोपेंटेन की। तो इस तरीके से बहुत से ढेर सारे क्वेश्चन की PDF में ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा उसको, बहुत से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यही तक है। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग कार्बन बंध की जो प्रकृति है, नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।